हाँ तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ताम्रपाषाण कालीन कृषक संस्कृतियाँ। बाय मिस्टेक जब वीडियो मैंने ये सब लिखा है उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन कृषक संस्कृतियों की। इसमें हम बात करते हैं धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। हम देखते हैं कि धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, और सबसे पहले धातुओं में तांबे का प्रयोग हुआ होगा, तभी तो हम इस संस्कृति को ताम्रपाषाण कालीन कृषक संस्कृति कहते हैं। तांबे और पत्थर के मिश्रित रूप से जो संस्कृति बनती है, जो औजार बनते थे उस समय के, उस संस्कृति के, उसी के नाम पर ये जो नाम रहा इस संस्कृति का ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण कालीन कृषक संस्कृति। ठीक है, तांबे और पत्थर का मिश्रित रूप ताम्रपाषाण कालीन कृषक संस्कृति को बनाएगा। धातुओं में हम देख लिए हैं सबसे पहले तांबे का प्रयोग होता है। पुराने काल में पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग, जो बात मैं आपको अभी बता रहा था कि पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग होने के कारण ये संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहलाई। साथ ही में इस समय के लोग कृषि कार्य में संलग्न थे, कृषि कार्य करते थे, इसलिए इसके साथ कृषक संस्कृति भी जुड़ गई है कि उसमें जो खेती के लिए जो औजार बनाए जाते हैं वो भी पत्थरों और तांबे के ही बनाए जाते थे। तो ताम्रपाषाण कालीन और कृषि कार्य के कारण कृषक साथ जुड़कर कृषक संस्कृति बनती है। इसके बाद हम देखते हैं, यदि भारत की बात करते हैं, भारतीय क्षेत्र की, तो भारत में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां दक्षिण पूर्व में गिलुंद, आहार प्रमुख। दक्षिण पूर्व की बात करें तो गिलुंद और आहार, यहाँ हम प्रमुख संस्कृतियां ही देख रहे हैं। हम आगे चलकर संस्कृतियों को एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में, उसमें हम देखेंगे इसके आगे की पूर्व दक्षिण पूर्व की और संस्कृतियां। इनमें मुख्य संस्कृतियों की बात करें तो गिलुंद और आहार दो संस्कृतियां जो हैं वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की दक्षिण पूर्व क्षेत्र में भारत के प्रमुख हैं। उसके बाद यदि पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम में मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं तो कायथा, मालवा जैसी संस्कृतियां हम यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक संस्कृति और जो फेमस रहती है उसकी भी हम बात साथ साथ कर ही ले तो अच्छा है, वो संस्कृति है एरण की संस्कृति। यहाँ भी उत्खनन हुए हैं, तो वैसे तो सभी संस्कृतियां में उत्खनन से प्राप्त हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, जो राजस्थान से जुड़ा हुआ भाग है और जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ भाग है, गुजरात से जुड़ा हुआ भाग है, अगर वहां की बात करते हैं हम तो मालवा की संस्कृति, कायथा की संस्कृति और एरण की संस्कृतियां हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम विस्तृत उत्खनन की, तो हम पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जोरवे की संस्कृति, नेवासा की संस्कृति, दायमाबाद की संस्कृति, यहाँ पर हम सोन गांव की ले सकते हैं, इनाम गांव की ले सकते हैं, चंदौली की संस्कृति ले सकते हैं। हम पश्चिमी महाराष्ट्र की ही बात करें अगर कंपलसरी, तो इसमें भी हमने बहुत सारी और 2, 4, 5 संस्कृतियां छोड़ी हैं। यदि हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हमने कुछ संस्कृतियां छोड़ी हैं। तो हम इन संस्कृतियों के डिटेल वीडियो में सिर्फ इन्हीं संस्कृतियों का ही वर्णन करेंगे, वहां हम देखेंगे। लेकिन ताम्रपाषाण कालीन कृषक संस्कृतियों के इस ऐतिहासिक वीडियो में हम उन इतनी ज्यादा संस्कृतियों जो फेमस नहीं है उनको शामिल नहीं कर सकते, हम उस वीडियो में उनको देखेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं विस्तृत उत्खनन में, हम देखते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र को, तो हम जारवे संस्कृति, नेवासा की संस्कृति, दायमाबाद की संस्कृति, सोनगांव की संस्कृति है, इनाम गांव की संस्कृति है, चंदौली की संस्कृति, ये सब फेमस संस्कृतियां हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की, तो हमें इन्हें देखेंगे। उसके बाद जारवे की संस्कृति सबसे मुख्य रूप से फेमस होगी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जोरवे की संस्कृति को तो वो अच्छे से जानते ही होंगे। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में जोरवे की संस्कृति का आपको यहाँ बता देता हूँ। वैसे तो हम जोरवे की संस्कृति के ऊपर भी एक वीडियो में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम जोरवे की संस्कृति। तो नासिक जो शहर है उसमें महाराष्ट्र का नासिक शहर में हम गोदावरी नदी की सहायक नदी है जो प्रवरा नदी है। तो हम बात करते हैं जोरवे की संस्कृति की। नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में नासिक शहर के पास में है गोदावरी नदी, और गोदावरी के किनारे ही नासिक बसा है वैसे तो गोदावरी नदी और उसकी भी सहायक नदी को हम देखते हैं प्रवरा को। प्रवरा नदी के बाएं तट पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ना, बाएं तट पर लेफ्ट हैंड साइड में पुरातात्विक स्थल के रूप में हम देखते हैं, या पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं हमें जोरवे की संस्कृति के। और यहाँ जो खंडर वगैरह जो हम देखते हैं वहां हमें जोरवे की संस्कृति का पता चलता है। तो हम ताम्रपाषाण कालीन कृषक संस्कृतियों की इस ऐतिहासिक वीडियो में आइए कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आगे पूर्वोत्तर की संस्कृति को हम देखेंगे, या हम सीधे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है आज का उसमें संस्कृतियां पाई जाती थी। उनमें कुछ प्रमुख संस्कृतियां थी जो नॉमिनेटेड हैं, जो ज्यादा प्रमुख हैं। पहले हम उन्हीं संस्कृतियों को देख लेते हैं।
तो उन संस्कृतियों को यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त की संस्कृतियां जो है, इलाहाबाद की बात कर, इलाहाबाद से अगर शुरू करते हैं हम, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में देखते हैं अपन। इस क्षेत्र में हम कुछ संस्कृतियों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के विंध्य क्षेत्र की कुछ संस्कृतियां, कुछ स्थल हम देखते हैं। गंगा के मैदानी भागों में कुछ क्षेत्र हम देखते हैं गंगा के मैदानी भागों में। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कुछ क्षेत्र गंगा के मैदानी भाग में, जिसमें हम चिरांद को देखेंगे। सबसे प्रमुख स्थल है चिरांद। और भी संस्कृतियां हैं, लेकिन यहाँ मैं मुख्य संस्कृतियों की अगर बात कर रहा हूँ तो उसमें हम गंगा के विंध्य क्षेत्र की संस्कृतियां जो रहेगी वो एक अलग हैं, गंगा के मैदानी भागों की संस्कृति अलग है। और गंगा के मैदानी भागों में भी प्रमुख संस्कृति होती है चिरांद, उसे हम देखेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ जिला लिखूंगा तो वही बीरभूम जिले में ना महिषीदल स्थान है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषीदल नामक स्थान को देखते हैं हम। पश्चिम बंगाल, बीरभूम जिला, और स्थान की बात करें तो महिषीदल। ठीक है, महिषीदल उल्लेखनीय है। आहार की संस्कृति का हम बात करते हैं, किलुन आहार, वही मध्य प्रदेश वाली। वही मध्य प्रदेश वाली हमारी आहार की संस्कृति को देखते हैं। इसमें थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, कहाँ है मध्य प्रदेश की आहार संस्कृति के बारे में बताने वाला था मैं। तो आहार का हम प्राचीन नाम देखते हैं तो ताम्रवती है ना। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम है जो है वो है ताम्रवती है। और इसका काल निर्धारण मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ, इसका काल जो निर्धारण है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश की आहार संस्कृति जो मैंने अभी आगे बताई थी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उसका प्राचीन नाम है, ये जो है प्राचीन नाम है ताम्रवती। इसका काल निर्धारण 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व तक करते हैं। ताम्रवती नाम है, इसलिए हमें इसका भी एक बार और वापस से रिपीट किया है मैंने इसको। इसका प्राचीन नाम ताम्रवती है, 2100 से 1500 तक इसको देखते हैं। और यदि गिलंद की बात करते हैं हम, तो यह आहार संस्कृति का केंद्र माना जाता है। आहार संस्कृति के केंद्र के रूप में गिलुंद को हम देख सकते हैं। ठीक है, जहां आहार संस्कृति की बात होगी वहां गिलुंद की बात होगी, क्योंकि आहार संस्कृति के केंद्र हम गिलुंद को देखते हैं। और यहां से हमें गिलुंद से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलेंगे, टेराकोटा या मिट्टी के ढेर जिसे हम कहते हैं। यहां से हमें
पक्की ईंटों के साक्ष्य एवं टेराकोटा, जिसे हम सीधे अर्थों में कह सकते हैं मिट्टी का टीला, मिट्टी या बालू का ढेर। किताबों में अलग अलग चीजें देखने मिलेगी, कहीं मिट्टी का टीला, कहीं मिट्टी का ढेर, कहीं मिट्टी या बालू का ढेर, कहीं रेत का ढेर। वही होता है टेराकोटा, जिसे हम कहते हैं। इसके साक्ष्य हम यहाँ से मिलते हैं। तो इस चीज को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इलाहाबाद यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो विंध्य क्षेत्र की संस्कृतियां रहती है। कुछ स्तर गंगा के मैदानी क्षेत्र में देखते हैं, जिनमें हम सबसे मुख्य रूप से देखते हैं चिरांद प्रमुख हैं। चिरांद का वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल में। उसके बाद हम देखते हैं यदि पश्चिम बंगाल की संस्कृति, तो वीरभूम जिले में महिषदल नामक स्थल सबसे फेमस है, नॉमिनेटेड है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हम आहार संस्कृति जो हमने पहले देखी थी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जिसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम उसका रहता है ताम्रवती। इसका काल निर्धारण की यदि हम बात करते हैं तो 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। गिलुंद आहार संस्कृति का केंद्र, गिलुंद जो है ये है आहार संस्कृति का केंद्र माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम गिलुंद की बात करते हैं तो गिलुंद आहार संस्कृति से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। ये संस्कृति इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो चीजें हमें मिलती हैं वो पिछले उस काल से और आज के काल से लगभग मिलती जुलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि संस्कृतियां वास्तविकता में थी। जो इतिहास है उसके हमें यहाँ कुछ पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पक्की ईंटों के साक्ष्य, टेराकोटा, मिट्टी के ढेर, टीले। यहीं से हमें कुछ बर्तन वगैरह, कुछ संस्कृतियों के साक्ष्य हमें मिट्टी के ढेरों में से खोद कर ही निकालते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं संस्कृतियों को, और बाकी का जो है डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे।